Good morning students. Welcome to online classes. In last class we complete SN1 mechanism, unimolecular nucleophilic substitution reaction. हेलो एल्केन के केमिकल कैरेक्टर स्टार्ट किए थे अपन ने, और अपन ने कहा था कि जो हेलो एल्केन है उसका जो मेन केमिकल कैरेक्टर है वो कौन सी रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अपन ने कहा था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो टू मैकेनिज्म से कंप्लीट हो सकती है, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म है वो लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गई थी। आज अपन स्टार्ट करते हैं SN2 मैकेनिज्म। बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। अब देखिए अपने कहा था कि SN1 कंप्लीट होती है इन टू स्टेप, SN2 मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होती है ओनली वन स्टेप। और वो सिंगल स्टेप है वो देखिए इस टाइप से होता है, RX ये हो गया हेलो एल्केन। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है Nu माइनस, न्यूक्लियोफाइल है वो हेलो एल्केन पे बैक साइड से अटैक करता है। लास्ट क्लास में अपन ने SN1 में कहा था कि जो SN1 है उसमें रेड डिटरमाइनिंग स्टेप में फॉर्मेशन होता है किसका, कार्बोकेटाइन का। और कार्बोकेटाइन में जो पॉजिटिव कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन होता है sp2, और sp2 हाइब्रिडेशन के रीजन से उसकी जो शेप है वो होती है प्लेनर ट्रायंगल। अब प्लेनर शेप के रीजन से वहां कार्बोकेटाइन पे जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो बोथ साइड से होता है, लेफ्ट साइड से भी होता है और राइट साइड से, बोथ साइड से अटैक होता है। जबकि SN2 है उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो ओनली बैक साइड से होता है। तो ये भी दोनों में क्या है, एक डिफरेंस है। तो यहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो हेलो एल्केन पे किधर से होता है, बैक साइड से होता है। अब देखिए हेलो एल्केन में क्या होगा, यहां बॉन्ड है कार्बन एंड हेलोजन के बिटवीन, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, हेलोजन। तो हेलोजन पे आ जाएगा नेगेटिव और जो कार्बन चेन है उस पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब यहां कार्बन चेन पे पॉजिटिव आ गया तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक कर देगा किस पे, कार्बन चेन पे। अब यहां पे देखिए SN1 में एज ए इंटरमीडिएट किसका फॉर्मेशन हुआ था, कार्बोकेटाइन का। यहां पे एज ए इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है ट्रांजिशन स्टेट का। यहां पे एज ए इंटरमीडिएट किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट का। अब ट्रांजिशन स्टेट है वो देखिए क्या होती है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल ने हेलो एल्केन पे बैक साइड से अटैक किया है,
यहां CH बॉन्ड था, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए हैलोजन ने, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन मोर देन कार्बन। तो हैलोजन है उस पे माइनस और जो कार्बन चेन है उस पे प्लस। अब जो पॉजिटिव कार्बन चेन है उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है बैक साइड से। अब देखिए ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, जो हैलोजन है वो यहां से कंप्लीटली रिलीज नहीं हुआ है। ट्रांजिशन स्टेट में आप देख रहे हो हैलोजन है वो कंप्लीटली रिलीज नहीं हुआ है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस R के साथ कंप्लीटली ऐड भी नहीं हुआ है। यानी ना तो हैलोजन कंप्लीटली रिलीज हुआ है यहां से, और ना ही न्यूक्लियोफाइल है वो कंप्लीटली यहां पे ऐड हुआ है। तो ये एक मिडिल स्टेट होती है जिसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसमें हैलोजन ना तो कंप्लीटली रिलीज होता है और न्यूक्लियोफाइल ना कंप्लीटली ऐड होता है। तो ये मिडिल स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट। यहां हैलोजन पे सेमी नेगेटिव, एल्किल ग्रुप पे सेमी पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल पे सेमी नेगेटिव। और यहां पे जो बॉन्ड है उसको अपन ने डैश डैश से शो किया है। इसका मतलब ये भी बॉन्ड है वो कंप्लीट नहीं है और ये बॉन्ड भी कंप्लीट नहीं है। इसका मीन हैलोजन यहां से कंप्लीटली रिलीज नहीं हुआ है और न्यूक्लियोफाइल यहां पे कंप्लीटली ऐड भी नहीं हुआ है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी एनर्जी होती है हाई। इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। वी नो दैट एनर्जी डायरेक्टली इनवर्सिबल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी है वो डायरेक्टली इनवर्सिबल होते हैं किसके, स्टेबिलिटी के। अब जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी एनर्जी हाई है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, लो होगी। तो जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल। अब ये हाई एनर्जी के रीजन से अनस्टेबल है, तो ये क्विकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट में। ये क्विकली कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, प्रोडक्ट में। अब देखिए प्रोडक्ट बनेगा तब क्या होगा, ये जो हैलोजन है ये कंप्लीटली रिलीज हो जाएगा और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये R के साथ कंप्लीटली ऐड हो जाएगा। तो ये इस टाइप से फॉर्मेशन हो गया प्रोडक्ट का, और ये जो हैलोजन है वो कंप्लीटली यहां से क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब देखिए ये सिंगल स्टेप होता है कौन सी मैकेनिज्म का, SN2 मैकेनिज्म का। अब यहां पे आप देख सकते हो पहले R के साथ कौन ऐड था, हैलोजन, और प्रोडक्ट में R के साथ ऐड हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे हैलोजन है वो राइट साइड में था और न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल है ये इसके बैक साइड से अटैच है। यानी यहां पे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, यहां पे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है वो हेलोएल्केन का क्या होता है, ऑपोजिट होता है। बिकॉज यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो जिधर हैलोजन अटैच होता है उसके ऑपोजिट साइड से होता है, इसलिए यहां पे प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है वो हेलोएल्केन से क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस टाइप से हो रहा है, यहां पे पहले R के साथ कौन ऐड था, हैलोजन, और जो न्यूक्लियोफाइल है Nu-,
उसने हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया एज ए X माइनस। तो वन न्यूक्लियोफाइल ने अदर न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन से मैकेनिज्म से, SN2 मैकेनिज्म से। तो SN2 मैकेनिज्म है वो ओनली वन स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब देखिए ये ओनली सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। अब जो ये स्टेप है यही इसका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यही इसका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या है, न्यूक्लियोफाइल और हैलोएल्केन दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हैलोएल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसका नेम होता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बिकॉज इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल हैलोएल्केन एंड 1 मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके, रिएक्टेंट के, इसलिए इसका नाम होता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2। अब देखिए अब अपन लिखेंगे रेट इक्वेशन फॉर SN2। अब अपन SN2 के लिए क्या लिखेंगे, रेट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू एक्टिव मास रूल। अब अकॉर्डिंग टू एक्टिव मास रूल क्या होता है, rate of reaction is directly proportional to active concentration of reactant। और रिएक्टेंट की एक्टिव कंसंट्रेशन का मीन क्या है, उन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहां पे आप देख रहे हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें हैलोएल्केन भी पार्टिसिपेट कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो SN2 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हैलोएल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो देखिए SN2 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, इस साइन को हटाएंगे तो आएगा रेट कांस्टेंट K। तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ हैलोएल्केन एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये रेट इक्वेशन है किसके लिए, SN2 के लिए। आपने SN1 की रेट इक्वेशन में क्या देखा था, वहां पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ओनली कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, हैलोएल्केन। इसलिए SN1 की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल हैलोएल्केन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही थी, और उसकी रेट इक्वेशन में यहाँ पे केवल क्या था, ओनली हैलोएल्केन था। जबकि इसमें SN2 में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हैलोएल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें
हेलो एल्केन भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो ये रेट इक्वेशन है किसके लिए? SN2 के लिए। अब देखिए SN1 में अपन ने कहा था कि उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रिएक्टेंट का ओनली 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, हेलो एल्केन। इसलिए SN1 क्या थी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। यहां पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, हेलो एल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए SN2 है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। SN2 क्या होती है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो ये इस टाइप से SN2 के लिए स्टार्टिंग से क्या है? पॉइंट है। SN1 में अपन ने कहा था कि SN1 में ऑप्टिकल कंपाउंड की कौन सी प्रोसेस होती है? रेसिमिसेशन बताया था अपन ने। यहां पे ऑप्टिकल कंपाउंड है, उसकी प्रोसेस होती है वाल्डेन इन्वर्जन। यहां पे ऑप्टिकल कंपाउंड की कौन सी प्रोसेस होती है? वाल्डेन इन्वर्जन होती है। अब देखिए वाल्डेन इन्वर्जन क्या है? यदि अपन यहां पे एज ए हेलो एल्केन क्या ले लें? ऑप्टिकल कंपाउंड ले लें। एज ए हेलो एल्केन अपन क्या ले लें? ऑप्टिकल कंपाउंड, यानी जिसमें क्या हो? किरेल कार्बन हो। एज ए हेलो एल्केन अपन ने ले लिया ऑप्टिकल कंपाउंड, यानी जिसमें क्या हो? किरेल कार्बन हो। अब यहां पे SN2 मैकेनिज्म में अपन ने क्या कहा था कि जो न्यूक्लियोफाइल है, वो यहां पे अटैक करता है बैक साइड से। किधर से अटैक करता है? बैक साइड से। अब यहां पे देखिए हेलोजन है, वो तो ऐड है राइट साइड में, और ये इसकी ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन है वो हेलो एल्केन के क्या होगा? ऑपोजिट होगा। तो इसलिए यदि अपन यहां पे एज ए हेलो एल्केन लेते हैं डी आइसोमर, ऑप्टिकल कंपाउंड के अपन ने कितने आइसोमर बताए थे? 2 आइसोमर बताए थे, डी आइसोमर एंड एल आइसोमर। डी आइसोमर है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है, और एल आइसोमर है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होते हैं? 2, डी एंड एल। अब देखिए यदि अपन यहां पे एज ए हेलो एल्केन क्या लेते हैं? डी आइसोमर लेते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है ऑपोजिट साइड से होगा। तो डी आइसोमर होगा तो अपन को एज ए प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होगा एल आइसोमर। और यदि अपन यहां पे एज ए हेलो एल्केन एल आइसोमर लेते हैं, एज ए हेलो एल्केन क्या लेते हैं? एल आइसोमर, तो
तो अपन को यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा डी आइसोमर। और अपन ने लास्ट क्लास में बताया था डी और एल है, इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। अपन डी आइसोमर ले रहे हैं एज ए हेलो एल्केन, तो अपन को एज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है एल आइसोमर, और अपन एज ए हेलो एल्केन एल आइसोमर ले रहे हैं, तो यहाँ पे अपन को एज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है डी आइसोमर। यानी यहाँ पे रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसमें क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। यानी कॉन्फ़िगरेशन है वो एकदम से पलट जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है वाल्डेन इन्वर्जन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन कहते हैं। और इसका रीजन यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल का ऑपोजिट साइड से क्या करना, अटैक करना, बैक साइड से अटैक करना, जिससे प्रोडक्ट है उसका कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट का क्या होता है, ऑपोजिट होता है। यदि अपन एज ए रिएक्टेंट डी आइसोमर लेते हैं तो एज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा एल आइसोमर, और एज ए रिएक्टेंट एल आइसोमर लेते हैं तो एज ए प्रोडक्ट डी आइसोमर ऑब्टेन होगा। तो इस टाइप से इन्वर्जन का कॉन्फ़िगरेशन का एकदम से इन्वर्ट हो जाना, पलट जाना, ये प्रोसेस क्या होता है, वाल्डेन इन्वर्जन होता है। तो इस टाइप से SN2 में ऑप्टिकल कंपाउंड का कौन सा प्रोसेस होता है, वाल्डेन इन्वर्जन। जबकि SN1 में ऑप्टिकल कंपाउंड का क्या था, रेसिमिसेशन प्रोसेस था, जहां पे एज ए प्रोडक्ट 50% D एंड 50% L ये ऑब्टेन हुए थे। और ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% D हो 50% L हो वो होता है रेसिमिक मिक्सचर। इसलिए SN1 में ऑप्टिकल कंपाउंड का रेसिमिसेशन प्रोसेस था, जबकि यहाँ SN2 में क्या है, ऑप्टिकल कंपाउंड का वाल्डेन इन्वर्जन प्रोसेस है। तो अभी तक अपन ने SN1 और SN2 में जो भी स्टडी किया है उनमें इनमें कई डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे SN1 है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, और जो SN2 है वो 1 स्टेप में कंप्लीट होता है। SN1 है उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ओनली हेलो एल्केन पार्टिसिपेट करता है, जबकि SN2 में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हेलो एल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन है वो ओनली हेलो एल्केन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जबकि SN2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हेलो एल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, SN2 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। SN1 है उसमें न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक बोथ साइड से इक्वल होता है, जबकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है। SN1 में एज ए इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, जबकि SN2 में एज ए इंटरमीडिएट किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। SN1 है उसमें ऑप्टिकल कंपाउंड का रेसिमिसेशन प्रोसेस होता है, और SN2 में ऑप्टिकल कंपाउंड का वाल्डेन इन्वर्जन प्रोसेस होता है। अब SN2 मैकेनिज्म जो अपनी कंटिन्यू चल रही है यहाँ पे, उसके अंदर डिफरेंट हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये बचा है, ये अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।